नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बायोलॉजी का टॉपिक जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये आज हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म, और इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे जिम्नोस्पर्म का। ये पार्ट 1 हमें इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये हम पहला देख रहे हैं। यदि आपको हमारे पुराने वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म में नंबर 1, हमको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर देखने हैं। तो पहली बात तो हमें देखें जिम्नोस्पर्म कहते किसे हैं, जिम्नोस्पर्म होता क्या है। जिम्नोस्पर्म हम यहां पे देखते हैं, इसका जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब होता है हिंदी में अगर कहें तो नग्न, और स्पर्मा मतलब होता है सीड। स्टडी ऑफ स्पर्म, स्टडी ऑफ सीड, स्पर्मोलॉजी। तो सीड या अपन कहें बीज, हिंदी में बोलते हैं बीज। यानी जिम्नोस्पर्म को हम यदि सामान्य भाषा में कहें तो इनको कहा जाता है नग्न बीजी। नग्न बीजी, या इन्हीं को कहा जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी या नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म को। नग्न मतलब क्या? मतलब एक तरह से हुआ कि इनका सीड जो होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब क्या, नग्न का मतलब क्या? तो यदि हम बात करें इनके सीड की कि इनका सीड कैसा होता है, नेकेड का मतलब क्या होता है, वो हम आपको बात बताते हैं। ठीक है, तो देखें किसे कहते हैं नेकेड। नेकेड क्या मतलब, सीड नेकेड कैसे होता है। देखिए हम आपको बताएं, जनरली 2 प्रकार के हैं। देखो यदि आप देखोगे तो एक है जिम्नोस्पर्म, आप इस शब्द को समझें जिम्नोस्पर्म, और एक है एंजियोस्पर्म। देखो आप एंजियोस्पर्म, आपको नहीं लग रहा दोनों में स्पर्म कॉमन है? स्पर्म यानी दोनों वो प्लांट हैं जो सीड बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म एक प्रकार के प्लांट हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है? एक प्लांट का ग्रुप है। ठीक है, तो स्पर्मा मतलब सीड। स्पर्मा मतलब क्या हुआ? सीड। एक है जिम्नो और एक है एंजियो। एंजियो मतलब होता है कवर्ड। जिम्नो मतलब क्या होता है? नेकेड। यानी हम कहें कि ये नेकेड है, एक कपड़े नहीं पहने। और दूसरा एंजियो मतलब होता है कवर्ड, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई आवरण है, इनके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग है। ठीक है, तो कवर्ड सीड होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। दोनों में क्या अंतर है, दोनों को मैं बड़े आराम से बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैंने कहा ये मैंने कहा एक सीड है, ये सीड है। यदि मैंने यूं कर दिया, दिस इज द जिम्नोस्पर्म, सीड दिख रहा है, नेकेड है। और यदि मैंने इसको यूं कर दिया, दिस इज द एंजियोस्पर्म। यानी यदि हम बात करें, दिस इज जिम्नोस्पर्म, सीड बाहर दिख रहा है। दिस इज एंजियोस्पर्म, सीड किसके अंदर हो गया? इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड फ्रूट। ये क्या है? फ्रूट है। यानी अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? वे प्लांट जिनमें सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता, जिनमें सीड बाहर दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, अर्थात जिनमें फ्रूट नहीं पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। यानी सीड जो है, ये सीड जो है वो बाहर है, तो जिम्नोस्पर्म। और यदि मैंने कहा यूं, ये एंजियोस्पर्म, इसमें फ्रूट है, सीड इनसाइड द फ्रूट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। सीड विदाउट फ्रूट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। बस में तो अपन क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिनमें सीड क्या होता है? जिनमें सीड
फ्रूट के अंदर नहीं होता, बाहर होता है जिम्नोस्पर्म, और जिनमें सीड फ्रूट के अंदर होता है एंजियोस्पर्म। अब हम इसका पहला लक्षण देखते हैं। तो इनमें अगर अपन बात करें तो नंबर पहला, इनमें सीड जो है, सीड कैसा होता है, नेकेड होता है। कैसा होता है, नेकेड होता है। सीड्स आर, या सीड्स आर नेकेड, ठीक, सीड्स आर नेकेड। सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब क्या होता है, सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता, यानी जिम्नोस्पर्म पौधों में फ्रूट नहीं पाया जाता है। फ्रूट इज एब्सेंट। क्या होता है, फ्रूट इज एब्सेंट। अब बहुत अच्छी बात आ गई, यदि फ्रूट एब्सेंट है, अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट बनता कैसे है। फ्रूट की परिभाषा क्या है, व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट क्या है, फ्रूट कहा जाता है ओवरी को। यानी अगर हम बात करें कि हमने किसी पौधे की ए ले ली स्टाइल, स्टिग्मा, ए है स्टाइल, ठीक है, और ये है ओवरी उसकी, ठीक है। ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी है, और यहाँ पर होता है उसमें क्या, उसमें क्या होता है, ये होता है उसमें ओव्यूल्स। क्या है, अपन इसको ले लेते हैं इस तरह से, ओव्यूल्स। आपको पता होना चाहिए, दिस इज ओवरी। क्या है, ओवरी। दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। आपको पता होना चाहिए ओवरी जो है वो मैच्योर होकर के, ओवरी जब पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल जो है वो आगे चलकर सीड बनाता है। ओवरी क्या बनाती है, यदि अपन कहें तो ओवरी क्या है, राइपन्ड ओवरी, या अपन कहें मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, एंड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। तो हम आपको बताएं, इसमें ओव्यूल तो होता है, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल तो होता है, लेकिन ओवरी नहीं पाई जाती। ये जिम्नोस्पर्म है, क्या पाई जाती है, ओवरी क्या है, दिस इज माइक्रो मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल हम देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। तो ये ओव्यूल है लेकिन ओवरी नहीं है। तो ओव्यूल क्या होता है, बाहर रहता है, इसलिए सीड नेकेड होता है। तो तीसरा हो जाएगा इसमें, ओवरी आर एब्सेंट। क्या होती है इसमें, ओवरी नहीं पाई जाती है। तो अब बात समझ में आ रही, हमने जिम्नोस्पर्म की 4 बातें कह दी। नंबर 1, इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, सीड नेकेड होते हैं। सीड नेकेड का मतलब होता है सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, फ्रूट आर एब्सेंट, ठीक है। ओवरी आर एब्सेंट, क्योंकि अगर फ्रूट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरी नहीं है। अब चौथा कैरेक्टर हम आते हैं, चौथा कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, इसके जो फ्रूट हो, इसके जो अगर अपन कहें प्लांट होते हैं, जनरली ये प्लांट जो होते हैं वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। ध्यान रखना, जीरोफिटिक नेचर के। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जीरोफिटिक का मतलब होता है मरुदभिदी स्वभाव के। ऐसे पौधे होते हैं, ये पौधे मेनली ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, पर्वतों पर, पहाड़ों पर। आप कभी वैष्णो देवी जाओगे, आप कभी कुल्लू मनाली जाओगे, पहाड़ी हिली एरियाज में जाओगे, तो आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिलेंगे। बात क्या हुई, देखो पहाड़ों की एक विशेषता है, पहाड़ है, मान लो ये पर्वत है, पर्वतों की एक विशेषता है, पानी गिरता तो है, लेकिन पानी, अगर अपन ने कहा पानी गिरा, लेकिन पानी गिरा, पानी क्या यहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो ये पौधों को अगर अपन कहें तो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, बस में, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, जीरोफिटिक होता है। कैसा होता है इनका नेचर, जीरोफिटिक। तो चौथा कैरेक्टर है कि ये जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। पांचवा, यदि मैं आपको कहूं कि ये जीरोफिटिक नेचर के हैं, पांचवी यदि मैं बात करूं, तो इनमें जो पत्तियां होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। लीव्स आर निडल लाइक। कैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं, ठीक है। मतलब सुई के आकार की पत्तियां होती हैं। क्यों, क्योंकि पानी
गिर नहीं रहा, पानी की कमी है, जीरोफिटिक नेचर है। अब जीरोफिटिक नेचर के कारण क्या होगा कि यदि पत्तियां चौड़ी होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पतली हो जाती है, निडिल लाइक हो जाती है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। क्योंकि यदि पत्तियां चौड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन पौधों के पास पानी की वैसी कमी है, और यदि पानी और निकल गया तो क्या हो जाएगा, इनमें पानी की कमी हो जाएगी। तो लीव्स आर निडिल लाइक। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है इनमें धसे हुए रंग। जो इनकी पत्तियां होती हैं, जैसे मैं कहूँ एक मान लो मैंने कहा ये पत्ती, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, मैंने कहा ये लीफ निडिल लाइक पत्ती है, तो इसकी जो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा ऐसे अंदर की ओर धसे रहते हैं, अंदर की ओर ऐसे धसे रहते हैं। थोड़ा सा अपन इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं। इसमें जो स्टोमेटा जो है, इसकी जो गॉड सेल्स हैं वो इस तरह से अंदर की ओर धसे रहते हैं, ताकि इनकी पत्तियों पर डायरेक्ट लाइट ना गिरे स्टोमेटा पर, और स्टोमेटा ना खुले, और ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन कम से कम। तो इनमें क्या होता है, सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट तो छठवा आओ बनाते हैं सातवें पे। इसमें जो अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो इसमें जो पेड़ होता है, स्टेम्स होते हैं, उसमें जनरली जाइलम और फ्लोएम की स्थिति, जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी जाइलम में क्या नहीं पाई जाती हैं, बेसल्स नहीं पाई जाती है। आपको पता है बेसल्स इज एब्सेंट इन जाइलम। जाइलम में क्या होती हैं, बेसल्स एब्सेंट होती हैं। बेसल्स तो आप जानते हो जाइलम के 4 भाग होते हैं। जाइलम के कितने भाग होते हैं, जाइलम जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकीड, कौन सा, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम पैरेनकाइमा, अपन ऐसा बता देते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर, ठीक है, और एक होता है जाइलम बेसल्स। तो आप ध्यान रखना, इसमें बेसल्स नहीं पाई जाती, ट्रैकीड पाई जाती हैं, पैरेनकाइमा पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, लेकिन बेसल्स नहीं पाई जाती। इसी प्रकार इसके फ्लोएम में, इसके जो फ्लोएम होता है इसका, जिम्नोस्पर्म का, उसमें कंपेनियन सेल नहीं होती है। कंपेनियन सेल एब्सेंट इन फ्लोएम, कंपेनियन सेल एब्सेंट इन फ्लोएम। इसके फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखना, इसके फ्लोएम में क्या नहीं पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। अब अपन 9वीं बात करते हैं। इसमें जो ओव्यूल होता है वो ध्यान रखना ऑर्थोट्रोपस होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें ओव्यूल कैसा होता है, तो मैं आपको बताता हूं, इसका ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। किसे कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस। यहां पर देखिए आप थोड़ा सा, कैसा होता है ओव्यूल, ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। देखो ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है, एक को लिख लेते हैं, ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैग्मिक, यूनिटैग्मिक, टैग्मिक होता है। इसका ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस और यूनिटैग्मिक। ऑर्थोट्रोपस किसे कहते हैं, 3 भाग होते हैं। एक इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको कहा जाता है चैलेजा, और इसको कहा जाता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीध में होते हैं, ये सीधा तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीध में होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल।
चूंकि इस ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है, सिंगल इंटेगुमेंट पाया जाता है, इसलिए यूनी मतलब एक, इंटेगुमेंट सिंगल इंटेगुमेंट पाया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, अब अपन आगे का दूसरे वीडियो में देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। कुछ कैरेक्टर इसके बचे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और आगे की बातें हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।